Hi guys, today we are reviewing this Urban Botanics का rose water. Okay, first of all, ये एक स्प्रे के फॉर्म में आता है. It's not like कैन वाला स्प्रे, but it's more like झिक वाला स्प्रे. I just did it. It smells amazing. I love it. I'm in love with the smell. ये मैं पहले ही बता दूँ. And ये steam distilled है. Can you see this? यहाँ लिखा है steam distilled for beautiful skin, external use only, free from chemicals and preservatives. So I guess 0.01 या 0.1% में शायद इसमें preservative होगा, जिस वजह से वो लोग कह पा रहे हैं कि ये free of preservative है. Anyways, I think that's doable, that's fine. So the ingredients are 100% pure, high-grade steam distilled rose water. And I'll just read out to you कि इस पे लिखा क्या है. Urban Botanics steam distilled rose water is a rejuvenating facial toner and cleanser. I have a problem with this claim. I mean, अब बात आई है तो मैं बोल ही देती हूँ. I have a problem with the claim of being a toner and cleanser. So in my opinion, a toner is a product जो कि after cleansing हम अपने फेस पे लगाते हैं ताकि जो भी बची खुची डर्ट और ग्राइम हो वो निकल जाए. और इवन इसमें लिखा भी है क्लेंजर. एक्चुअली जो रोज़ वाटर के बारे में कहा गया है वो यही है that rose water is antimicrobial, it's a great cleanser, it is a great toner, it's an antioxidant, anti-aging, anti-inflammatory. बहुत कुछ अच्छी बातें रोज़ वाटर के बारे में कही गई हैं. बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं. आई थिंक मुझे काफ़ी कुछ मिला इंटरनेट पे और कई ब्लॉग्स भी लिखे गए हैं रोज़ वाटर के बारे में. मैं ब्लॉग्स को नहीं ज़्यादा कंसिडर करूँगी, मैं साइंटिफिक एविडेंस को ज़्यादा कंसिडर करती हूँ. इसलिए जो रिसर्चेस बाहर पब्लिश करी हुई हैं वो ज़्यादा मैं उनको मानती हूँ. तो आप भी गूगल करके देख सकते हैं रोज़ वाटर के बारे में. बट मैं ये कहूँगी कि जितने ब्लॉग्स हैं, देखिए ब्लॉग कोई भी लिख सकता है, 4 साल का बच्चा भी लिख सकता है. और जब आप इसे जाकर पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो उसने लिखा है वो अल्टीमेट ट्रूथ है. बिकॉज ऑब्वियसली लाइक कोई भी कुछ भी लिख सकता है इंटरनेट पे. आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अगर ऐसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा सीरियसली ना लें, कोई सीरियस रिजल्ट एक्सपेक्ट ही ना करें, क्योंकि वो किसी ने या तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं. जैसे इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई जो मैं बोल रही हूँ ये अल्टीमेट ट्रूथ है किसी तरह की, या मेरे पास कोई साइंटिफिक या मतलब कॉस्मेटोलॉजी का मेरे पास कोई लाइसेंस है किसी भी चीज़ के बारे में कुछ बोलने को. मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ. उसी तरह से सभी लोग बस या तो अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहे हैं या फिर सिर्फ कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लिखने के लिए लिख रहे हैं. इसलिए आप सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट, वो भी अच्छे खासे क्रेडिबल डर्मेटोलॉजिस्ट के व्यूज़ को सीरियसली लें, बाकियों को जाने दें. और तो ओके, कमिंग टू दैट, तो कई इवन ब्रांड्स ने अपने वेबसाइट्स पे ब्लॉग्स डाले हैं रोज़ वाटर के यूजेस के बारे में. तो आई एम वेरी डिवाइडेड, आई एम वेरी कन्फ्लिक्टेड, क्योंकि रोज़ वाटर की इतना सारा रिसर्च है कि रोज़ वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि ये लिखा होगा कि रोज़ वाटर इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एनीथिंग. अब जैसे हाइपरपिगमेंटेशन के लिए हाइड्रोक्विनोन एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब इट वर्क्स, दे नो इट वर्क्स. बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए रोज़ वाटर एक गोल्ड स्टैंडर्ड है. विच मीन्स इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क. और उसका रीज़न ये भी होता है कि व्हाट इज़ योर सोर्स एंड व्हाट इज़ योर
प्रोसीजर जिससे आपने कि रोज़ वाटर एक्सट्रैक्ट किया है, इसमें बहुत सारे बोलते हैं कि वो होते हैं एडल्ट्रेशंस। तो रोज़ एसेंशियल ऑयल में भी एडल्ट्रेशंस होते हैं और रोज़ वाटर में भी एडल्ट्रेशंस होते हैं। सो आई गेस it really matters that what is your source of rose water that you're using. So yeah, so coming back to the claim that this is a great toner and cleanser, I totally disagree, and that's actually their first claim on the description. I totally disagree because after cleansing, when I spray rose water and then I wipe it with a cotton, nothing is coming off on the cotton. It's white. I can see अगर कुछ निकलता है तो दिखता है कि भाई ब्राउन डस्ट निकल रही है या कोई डेड स्किन है या कुछ भी है. It's usually येलो और ब्राउन इन कलर. तो रोज़ वाटर के साथ जब मैं इसे आई यूज़ इट एज अ टोनर आफ्टर क्लेंजिंग तो कुछ नहीं निकलता है. एंड एट द सेम टाइम इफ़ आई यूज़ माई अदर टोनर विच इज़ द डर्माफिक टोनर, तो समटाइम्स बहुत कुछ निकल मतलब सम गन कोई निकलता है मेरे फेस से. तो आई डोंट थिंक दैट दिस थिंग इज अ गुड टोनर. आई होप आई हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश दैट पॉइंट. एंड definitely it's not a good cleanser. It doesn't cleanse. I mean, okay, see, I don't know. Research says rose water is an antimicrobial and it is great for acne skin henceforth. But जब ये चीज़ गंध ही नहीं निकाल सकती मेरे चेहरे से, तो ये एंटीमाइक्रोबियल और एंटी एक्ने कैसे होती है मुझे नहीं पता. तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ. अगर आपको समझ में आता है ये कैसे होता है या नहीं होता है, मतलब जो भी है ये चीज़ मैं आप पे छोड़ती हूँ. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. और इसको मैंने बहुत रिगरसली यूज़ किया. मैंने इसे कब से यूज़ किया ये आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देखिए, क्योंकि जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी तो मैंने इंस्टाग्राम पे उसी टाइम पे पोस्ट करी थी. तो अब मुझे भी नहीं पता वेदर 1 महीना हुआ है या उससे भी कम हुआ है, बट आई थिंक मैंने इतनी आई मीन वी कांट सी. ओके, ये ओपेक है, इस पर कवर है तो वी कांट सी कि कितना अंदर रहता है. बट जो मैं देख पा रही हूँ तो अराउंड इतना अंदर है अभी, या इतने से यहाँ तक है. मतलब मैंने आधा यूज़ कर लिया है. तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैंने इसे बहुत रिगरसली और दिन में वैसे कई बार यूज़ किया है. अब मैंने इसे दिन में कई बार क्यों यूज़ किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है. वैसे भी यहाँ गर्मी है अभी और मैं कोई एसी वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ. इट्स ऑल नेचुरल. बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आई जस्ट गो एंड टेक अ बाथ, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती नहीं है. तो कुछ दिन होते हैं साल के एंड आई एम नॉट अ वेरी एसी लविंग पर्सन एज इज़. तो ठीक है. आई नो मैं बहुत बोलती हूँ कई बार, प्लीज़ डोंट माइंड इट. सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समटाइम्स आई जस्ट लाइक अभी मैं कर रही हूँ फिर से ऐसे ही कई बार मैं दिन में अपने फेस पे इसे स्प्रे कर लेती हूँ, बिकॉज रोज़ वाटर इज़ ऑल्सो सेड टू हैव अ लॉट ऑफ गुड हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़ एंड आई डू हैव डिहाइड्रेटेड स्किन. तो आई गेस इट वुड हेल्प इन दैट. तो ऐसे मैं दिन में कई बार स्प्रे कर लेती हूँ और चेहरा साफ़ करने के बाद तो मैं करती ही हूँ. तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जब से मैंने लिया है तब से मैंने आधा ख़त्म कर दिया है. ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ. तो इसको यूज़ कर रही थी मैं, जैसे मैंने बताया काफ़ी रिलीजियसली भी कर रही थी, पर मुझे तो एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं. ऐसा नहीं लगा कि इसके वजह से मतलब कोई भी मुझे ना इसकी वजह से विजिबल फ़ायदा नहीं दिखा. ऐसा नहीं है कि मैं नेचुरल चीज़ों के अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्योंकि अगर नेचुरल चीज़ की बात की जाए तो हनी फॉर एग्ज़ाम्पल वो मेरे स्किन को बहुत सूट करता है और वो मुझे दिखता है कि मुझे सूट कर रहा है. ठीक है, मतलब यू कैन
फील द डिफरेंस समहाउ, कहीं दिखती है वो चीज़, पर जब इसकी बात आती है ना तो मुझे कुछ फील ही नहीं होता है डिफरेंट। और हाँ, बस इसको स्प्रे करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खुशबू आती है। हाँ, आती है, खुशबू आती है और अच्छा लगता है। अगर गर्मी भी लग रही हो तो it's like drinking a glass of cold water. It just feels good. Other than the feel good factor, मुझे honestly इसमें ना कुछ खास लगा नहीं, तो चलो आगे पढ़ते हैं। So this refreshing, hydrating mist is clearly made with steam distillation process that will uplift your mood or refresh your room with just few sprays. It's a natural solution for maintaining skin's pH balance and soothing redness and irritation. Well, I don't know about the redness soothing part because मुझे एक ही बार ऐसा कुछ किया था मैंने, तो मुझे रेडनेस हो गई थी। आई डोंट नो मैन, आई एम वेरी डिवाइडेड। मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसके आपको, मुझे लगता है, इमीडिएट रिजल्ट है। कि अगर आप में से किसी को दिखते हैं ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर See, first of all, okay, let me say this to you. If you, as it is, have beautiful skin, okay, then don't misguide people by saying that this is a great product. Because I feel someone who has very troublesome, troublemaker kind of skin वही बता सकता है कि असली में क्या चीज़ वर्क करती है और क्या नहीं करती है। तो अगर आपकी वाकई में एक ट्रबल मेकर काइंड ऑफ स्किन है जैसे मेरी है ना, तो तब आप लिखना और मुझे बताना कि वर्क करता है या नहीं। एक ये क्लेम भी होता है कि इट्स अ नेचुरल सोल्यूशन फॉर मेंटेनिंग स्किन पीएच बैलेंस। हाँ, तो जो स्किन का पीएच बैलेंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। एक टोनर का मेजर जॉब ये भी होता है डेफिनेटली कि वो स्किन के पीएच को थोड़ा एसिडिक के तरफ लेके जाए। बिकॉज आई थिंक स्किन का नॉर्मल पीएच इज़ अराउंड 5.5, बट आफ्टर क्लेंजिंग, बिकॉज द क्लेंजर इज़ अ सोप बेस और अल्कलाइन और सोप होता है, तो इट्स मोर लाइक बेसिक on the pH scale. But since skin's pH is acidic and water is neutral, तो कई बार ऐसे होता है कि और हाँ, कई जगह का पानी ही काफ़ी अल्कलाइन होता है। जैसे आई थिंक यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ का पानी अल्कलाइन है। जब मैं दिल्ली में होती हूँ तो मुझे एज सच इतना टोनर की ज़रूरत नहीं फील होती, बिकॉज वहाँ का पानी का पीएच मेरे स्किन को सूट करता है। वही ना, एज आई सेड, वो चीज़ पता चल जाती है, वो चीज़ दिख जाती है। सो इसलिए इस साल के शुरुआत में मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ पर मैं डेफिनेटली एक टोनर यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ब्रेकआउट्स हो रहे थे यहाँ पे। जैसे मैं दिल्ली जाती मेरे ब्रेकआउट्स मतलब सब नॉर्मल हो जाते, मुझे ब्रेकआउट्स नहीं होते। बट जब मैं यहाँ रहती तो मुझे ब्रेकआउट्स होते, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज दिल्ली इज़ मोर पोल्यूटेड एंड यहाँ पे तो देयर इज़ हार्डली एनी पोल्यूशन, दिखने में तो नहीं है। तो I was like, it's probably the pH of the water which is not suiting me, so I need to use a toner, and that is actually the real reason why I started using a toner. And I guess the toner works. I can't really pinpoint on what exactly works because शायद जिंक सप्लीमेंट्स भी वर्क करते हैं। अगर आपको ज़िट्स और एक्ने या पिंपल्स हैं तो आप जिंक सप्लीमेंट्स ट्राई करना, वो वर्क करते हैं। हाँ, कमिंग बैक टू दिस प्रोडक्ट, सो maybe it
maintains skin's pH balance. I don't know. All I know about this for sure is that it smells amazing, and I'll probably buy it again, or I might not also, because then if I don't buy this again, और हाँ मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं अर्बन बोटानिक्स से ही खरीदूँ, बट खरीद सकती हूँ क्योंकि इनका प्राइस मुझे थोड़ा ठीक लगा. लाइक आई गॉट इट फॉर 269 और 279, और इसका MRP 399 है, तो आपको ये उस रेंज में मिल जाएगा. मुझे मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये हो सकता है अर्बन बोटानिक्स से ऑर्डर करूँ या फिर मैं कोई और ब्रांड ट्राई करूँ, बट आई डोंट वांट टू गो फॉर समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. और एट द सेम टाइम मैं डाबर गुलाबरी भी नहीं यूज़ करने वाली, वो तो मुझे बहुत फेक लगता है बिकॉज इट्स फुल ऑफ परफ्यूम एंड ग्लिसरीन. सो अगर आप डाबर गुलाबरी यूज़ कर रहे हो तो आई वुड से मत करो. बट अगर आपको सूट कर रहा है, क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों को सूट भी करते हैं, तो फिर प्लीज़ स्टिक टू इट. Then I can't say anything. So I might buy pure rose essential oil, and because this is a very diluted thing. Pure rose essential oil is even said to be working on hyperpigmentation, which I suffer from due to my acne. मतलब एक्नी जब होता है तो उसके वो हील हो जाता है, बट उसके बाद मेरे जैसे स्किन टोन्स में वो बहुत ज़्यादा ना, जैसे डार्क स्पॉट्स, लाइक इफ़ यू कैन सी दीज डार्क स्पॉट्स, इस तरह के छोड़ जाता है. तो वी हैव टू देन डील विद दैट. तो या आई माइट बाय दैट, और आई माइट बाय अ टोनर. अच्छा, इसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो ये है ये स्प्रे फॉर्म में आता है. दैट्स रियली नाइस because you can just spritz it on your face. Is this product skippable? Well, if you're downsizing your budget, or you're like on a very मतलब बहुत आपके पास like कम पैसे बजट है स्किन केयर पे स्पेंड करने को, तो हाँ मुझे लगता है कि आप इजीली स्किप कर सकते हैं. मतलब ये कोई नेसेसरी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि एज आई सेड इसके रिजल्ट्स हो सकता है लॉन्ग टर्म में कुछ होते हो, बट शॉर्ट टर्म में तो एनीवेज. आई होप आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो. अगर आपको लगा हो तो क्लिक द लाइक बटन, एंड अगर आप और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ग्रो करने में हेल्प करें. और हो सकता है, हो नहीं सकता है, एक्चुअली ऐसा है कि ये वाला सनस्क्रीन को मैं रिव्यू करने वाली हूँ. आई डोंट नो वेयर इज द कैमरा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें इस चैनल पे, और सी यू, बाय.